मित्रों, मैं छत पर जैविक खेती कर रहा हूँ। अब आपको दिखाऊंगा कि जो लोग जैविक खेती पर, प्राकृतिक खेती पर सवाल खड़ा करते हैं, उनके लिए ये एक उदाहरण है। मैंने इस केल को, जो सब्जी है, गोभी वर्गीय, इसको मैंने इस छोटे से गमले में उगाया था। और इसमें जो मैंने मीडिया इस्तेमाल किया था, जिसमें मैंने ग्रो किया था, आप देख सकते हैं कि इसमें सफ़ेद जड़ों का जो विकास होना चाहिए वो कितना घना है, कितना अच्छे से हुआ है। और यही पहचान है कि किसी पौधे को पोषण मिलता है। पूरा का पूरा आप देख रहे होंगे, इसमें हमने ऐसा कुछ नहीं इस्तेमाल किया है, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें भूसी, इसके अलावा बहुत कम मात्रा में 10% की मात्रा में मिट्टी और कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। तो ये पौधा केल का है और इसमें जड़ों के विकास को आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये ग्रो कर रहा है। तो अगर जहर मुक्त खेती करना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो इस तरह का जो विधि है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। मैं एक आपको दूसरा उखाड़ कर दिखा देता हूँ, नहीं तो लगेगा आपको ये आर्टिफिशियल है। आप देखिए, इस गमले में लगाया गया है और मैं इसको पूरे जड़ सहित उखाड़ रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि बहुत छोटी सी मात्रा में, बहुत सी छोटी ग्रो मीडिया में मैंने इसको उगाया था। बहुत छोटा सा गमला था और इस गमले में जो जड़ों का विकास हुआ है, कितने लेयर में है आप देख सकते हैं। तो उसको मैंने हार्वेस्ट किया और इसमें सफ़ेद जड़ों का जो विकास है, देख सकते हो कितना अच्छा हुआ, कितना घने तरीके से हुआ है। जो लोग कहते हैं कि जैविक खेती नुकसानदायक है, जैविक खेती से उत्पादन नहीं होता है, उनके लिए एक उदाहरण है। और अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, कैंसर जैसी घातक बीमारियों, जानलेवा बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप अपने छतों पर नमी का जो डर है उसको भय निकाल करके, क्योंकि छत जो है इस समय बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप उसको अगर चाहें तो वाटर प्रूफिंग करा लें। और बंदरों से बचाने के लिए आप झटका मशीन लगा सकते हैं। इन दोनों विधियों का उपयोग करके आप कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि जो हमारे कैमरामैन है, एक बार दिखा दें कि यहाँ पर टमाटर, गोभी, बैगन, ब्रोकली, रंगीन गोभी, 5-6 रंग की हमने शिमला मिर्च, फूल, केल, उसके अलावा हमने लेट्यूस, बहुत सारी चीज़ें उगा रखी हैं और यह पूरी तरीके से जैविक विधि से उगाई जा रही है। तो आप भी अपने छतों पर जैविक विधि से खेती उगा सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा भारी नहीं, एक छोटा सा ग्रो बैग लिया है और इसमें मैंने मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट, इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया था। तो आज मैं इस केल को हार्वेस्ट भी कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि आप इसको देखें और ख़ुद प्रेरित होकर के इस तरह का काम करें। मैं 2-3 चीज़ें आपको हार्वेस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो ये केल है और सफ़ेद जड़ों का जो विकास है, जो ये बताता है कि हमारे जो पौधे को पोषक तत्वों की मात्रा है वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिल रही है। आप इससे देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी तरीके से हमारा ग्रो बैग जड़ों से, सफ़ेद जड़ों से भरा हुआ है। इसके अलावा हमने आगे देख सकते हैं, वहाँ पर हमने ब्रोकली लगा रखा है जो बड़े ग्रो बैग में है। छोटे ग्रो बैग, ये टूटा हुआ टिन है, इसमें मैंने चप्पन कद्दू लगाया है। आज इसमें फूल भी आया है, धनिया भी हार्वेस्ट हो रही है, गोभी भी हार्वेस्ट हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से हमें सब्जी खरीदना नहीं पड़ रहा है और काफ़ी स्वादिष्ट भी सब्जी है। तो आप घबराएं नहीं, शुरुआत करें, छोटे से शुरुआत करें। वीडियो पर हमारे आते रहें, कमेंट करें, हमें टैग करके सवाल भी पूछ सकते हैं और हम सभी सवालों का जवाब देंगे। बहुत सारे मेले इस महीने में, फरवरी और मार्च महीने में है। दिल्ली में है, बिहार में 2 मेले हैं, उत्तर प्रदेश में 3 मेलों की तिथियाँ घोषित हो चुकी है, जो झांसी में। इसके अलावा एक जो है राजभवन में, जहाँ राज्यपाल महोदया रहती है, वहाँ पर बागवानी महोत्सव फरवरी में है। इसके अलावा पूसा में 25 से 27 फरवरी तक मेला है नई दिल्ली में। बहुत सारी जगहों पर मेले और बहुत सारे प्रदर्शनियाँ आयोजित की जा रही हैं। वो सभी जगहों पर हम पहुंचेंगे। वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो किसान आ रहे हैं, जो तकनीकियाँ अपनाई जा रही हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे, जिससे आप भी उसको अपना करके उन्नत कर पाएँ। और पिछली बार मैंने आपको छत की खेती का जो बागवानी का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया था, बिहार बागवानी महोत्सव में मैं गया था, वहाँ पर किया था। इस बार भी फरवरी में है, फरवरी के पहले हफ्ते में है, बिहार में जाऊँगा। वहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने अपने छत पर खेती की है और छत पर जो खेती की है, इसमें हमने जो मीडिया इस्तेमाल, सॉइल मीडिया इस्तेमाल किया है, इसमें हमने भूसी, धान की भूसी, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का इस्तेमाल किया है। ये तीनों चीज़ों का 30% मात्रा है, उसके अलावा 10% मिट्टी है। और इसमें एक बड़ी खूबी होती है कि हमको किसी तरीके के रासायनिक खादों के उपयोग की ज़रूरत नहीं होती है, किसी तरीके के पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक की ज़रूरत नहीं होती। आप देख सकते हैं कि मैंने अभी केल हार्वेस्ट किया है, केल जो गोभी वर्गीय। तो मित्रों, ये देखिए पॉक चोई है और पॉक चोई
एक बहुत ही न्यूट्रिशन रिच पौधा है, यानी पोषण से भरपूर पौधा है। हमको बीमारियों से बचाता है, हमारे शरीर को रोग से लड़ने की ताकत देता है। तो इस पॉक चोई को भी अपने छोटे से ग्रो बैग में आप उगा सकते हैं। सारे बीज बहुत आसानी से ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाते हैं। ये देखिए लेट्यूस पौधा है, इसको सलाद पत्ता भी कहते हैं। बहुत छोटा सा गमला है और इस छोटे से गमले में भी आप आसानी से इनको उगा सकते हैं। बंदर भी यहाँ से जा रहे हैं, बंदरों से आप देख सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। बंदर अक्सर रहते हैं, लोग पूछते हैं कि बंदर नुकसान करते हैं कि नहीं, तो यहाँ से बंदर गुजरते हैं, लेकिन हमारी फसल को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। तो ये लेट्यूस है, इसको मैंने एक बार और दिखा देता हूँ। ये पॉक चोई है और ये सारी चीज़ें जो है सलाद वर्गीय पौधे हैं। इसके अलावा एक बहुत खूबसूरत सा पौधा भी मैं आपको दिखा दूँ, इसे केल कहते हैं। एक केल है और एक गोभी वर्गीय पौधा है। यह भी हमारे शरीर को आयरन की भरपूर मात्रा देता है, पोटेशियम, ये सारी चीज़ों की भरपूर मात्रा देता है, रोग से लड़ने की काबिल बनाता है। खूबसूरत सा पत्ता गोभी भी आप देख सकते हैं। आपने पत्ता गोभी हरा रंग का तो देखा है, ये पर्पल कलर का जो पत्ता गोभी है जब तैयार होगा तो ना केवल हमको सेहतमंद बनाएगा, बल्कि हमको हमारे घर की खूबसूरती बढ़ाएगा। पीले रंग की आप गोभी देखना चाहते हैं, चाहूँगा मैं एक बार इसको जूम करके दिखा दें। तो देखिए येलो कलर की गोभी इसमें आ रही है, रंगीन गोभी भी मैंने इसमें लगा रखी है। और ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए लगा रखी हैं कि न केवल इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बल्कि हम सेहतमंद भी रहते हैं। इधर आप जो देख रहे होंगे ये पूरी तरीके से ब्रोकली का बिंग है और ब्रोकली बिंग में आप ब्रोकली मिलेगी। एक और पौधा आपको दिख रहा होगा, हो सकता है आपको कुपोषित सा दिखे, लेकिन आप देखें ये ना पत्ता गोभी है, ना गांठ गोभी है, ना फूल गोभी है, और इसको हम कहते हैं ब्रुसेल्स स्प्राउट। ये जो है लगभग 4 से 5 फीट का पौधा होगा और यहाँ पर इस पोर पर छोटी छोटी गांठ गोभी आएगी। देखें आप यहाँ पर छोटी छोटी गांठ गोभी इसको देखने को मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा पौधा होगा और इसको ब्रुसेल्स स्प्राउट कहते हैं। तो इसको भी अपने घरों पर आप मित्रों, तो अभी मैं आपको छत की खेती बता रहा हूँ। ना केवल सब्जियाँ पत्तेदार बल्कि फूल भी आप आसानी से उगा सकते हैं। देख रहे हैं कि हम मेरीगोल्ड, जिसे हम अंग्रेजी में मेरीगोल्ड कहते हैं, हिंदी में इसे गेंदा कहते हैं। गेंदे का भी हमने बहुत अच्छा ग्रो किया है, 4-5 पौधे लगा रखे हैं और उसमें अलग अलग रंगों के फूल आए हैं, अलग अलग किस्में हैं गेंदों की। तो गेंद के फूल हैं, रंगीन गोभी का फूल, केल, लेट्यूस, पॉक चोई, इसके अलावा अलग अलग तरह की गोभियाँ। और ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, आप इसमें देखेंगे धनिया की तरह जो दिख रहा है, धनिया ना होकर के एक पार्सले नाम का गार्सनिक पौधा आता है, जो हमको सलाद में और तमाम चीज़ें जो बनती हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसको धनिया की तरह दिखता है, लेकिन इसका नाम पार्सले है। बाकी छोटे छोटे ग्रो बैग में हमने भी बहुत सारे पत्तेदार फूल वाले पौधे रोक सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं जो चर्चित नीला ड्रम था, उस नीले ड्रम का हमने सदुपयोग कर दिया है। अब इसकी निगेटिविटी दूर हो जाएगी। यहाँ पर मैंने पॉक चोई, केल, लेट्यूस, बहुत सारी चीज़ें उगा रखी हैं। बीच में एक छोटा सा पौधा भी दिख रहा है, इसको जल्दी मैं यहाँ से खाली करूँगा जिसमें फूल आए। ये जो है चप्पन कद्दू का पौधा है और देखिए कितना अच्छा ग्रो है। और खाली इसमें हमने भूसी, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया है। यहाँ देखेंगे तो टमाटर बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता हुआ आपको दिख जाएगा और टमाटर में फूल लगा हुआ है, फल भी आ रहा है। ये आप देखिए इतना बेहतर तरीके से यहाँ पर आपको बैगन का डेवलपमेंट दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप अपने छत पर उगा सकते हैं। और कहीं भी आप मेरी छत को देखेंगे, छत को मैं चाहूँ तो दिखा दें, कहीं भी सीलन नहीं है। तो मित्रों, हमने अपने छत पर बहुत ही कम एरिया में लगभग 200 से 300 स्क्वायर फीट में जो है हमने खेती कर रखी है। वैसे 1300 स्क्वायर फीट है, लेकिन बहुत कम एरिया में खेती की गई है। तो आप भी चाहें तो आप आसानी से रूफ टॉप गार्डनिंग या छत पर खेती की शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए इस तरह की ग्रो बैग की ज़रूरत होगी। ग्रो बैग कई साइज़ों में आते हैं, आप देख सकते हैं टमाटर भी एक ग्रो बैग में उगाया गया है। अलग अलग साइज़ के गमले जो आप देख रहे हैं, इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। घर के जो कूड़े कबाड़ हैं, डिब्बे हैं टूटे हुए, उनका उपयोग भी आप पौधा ग्रो करने के लिए कर सकते हैं। इस तरह का 10 रुपये का एक ग्रो बैग आता, बहुत छोटा सा है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत सारे तसले जो टूटे पड़े हैं, जो बहुत सारी बाल्टियाँ टूटी पड़ी हैं, इसमें भी मैंने आसानी से सब्जियां उगा रखी हैं। सब्जियां उगाने के लिए आपके छत पर वजन ना बढ़े और सफ़ेद जड़ों का विकास अच्छे से हो, अच्छे से पोषण पौधों को मिले, किसी तरह का कीट और बीमारियों को प्रकोप ना हो, किसी तरीके से आपके सेहत पर दुष्प्रभाव ना पड़े, इसके लिए आप कोई पेस्टिसाइड या कीटनाशक ना उपयोग करें, कोई भी खाद रासायनिक ना उपयोग करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप 3-4 चीज़ों को आप इस्तेमाल करें। एक तो आपको जो करना है 30% की मात्रा ले लीजिए वर्मी कंपोस्ट, और इसके अलावा धान की भूसी और कोकोपीट। इसके अलावा 10% आप मिट्टी ले सकते हैं। मिट्टी की मात्रा आप 20%, 30% भी कर सकते हैं उपलब्धता के आधार पर।
इसके अलावा आपको कीटों से बचाव के लिए जैविक जो कीटनाशी है ब्यूवेरिया बेसियाना का इस्तेमाल करें। फंगीसाइड के रूप में या बीज शोधन के रूप में, मिट्टी शोधन के लिए आप जो है ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें। बस इतनी चीज़ें अगर आप करते हैं तो पूरी तरीके से आपका पौधा सुरक्षित होगा, आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। आप उसका उपयोग करेंगे वो आपके सेहत पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जो बाज़ार में पेस्टिसाइड युक्त जो सब्जियां आप खरीदते हैं उस पर जो पैसा खर्च होता है उसकी बचत होगी। जो पैसा आप बाज़ार पर खर्च करते हैं इन पौधों को डेवलप करने के लिए खर्च करें। इस पर अगर सुबह शाम समय देते हैं तो आपको दिमागी और शारीरिक जो है बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं वो उससे बच पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही आज का उद्देश्य था कि आप हम बताएं कि किस तरीके से आप सब्जियों को छतों पर उगा सकते हैं, फूल को सब छतों पर उगा सकते हैं। और छोटा सा चलते चलते मैं आपको दिखाऊंगा कि साल भर धनिया पत्ता जो चटनी का इस्तेमाल होता है, धनिया के पत्ते का इस्तेमाल कई तरीक़ों से होता है, तो धनिया पत्ता भी आप साल भर आसानी से उगा सकते हैं। तो ये देखिए धनिया भी हमने बहुत आसानी से इस गमले में उगा रखा है। इसमें 10 kg जो 1 किलो में 10 खाली जामुन तोड़ लें तो 1 किलो जो है जामुन आसानी से मिल जाएगा। तो इसका नाम 10 kg जामुन है, यानी 10 जामुन तोड़ते हैं तो 1 किलो जामुन हो जाता है। आप देख सकते हैं स्टार फ्रूट है, और स्टार फ्रूट को जो है बंदरों ने तोड़ करके खा लिया। इसमें 2-3 थे, लेकिन इसके अलावा हमारी किसी फसल को उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये अमरूद है, अमरूद ये अलग अलग क्वालिटी के अमरूद है। वो जो है गमले में लगाया जाना वाला नींबू है। तो इस तरीके से भी आप फलदार पौधों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए फिर दोबारा मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।